हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इसका 12th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है 7.9 ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस जानने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले जानना पड़ेगा। ऑन बेसिस ऑफ दोज पॉइंट्स नाउ वी कैन आफ्टर दैट वी कैन इजीली डिस्कस द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। नाउ तो पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा? Phosphorus is tetrahedrally surrounded. फास्फोरस कैसा सराउंडिंग रहेगा? टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रल जैसे हमने मीथेन में भी देखा हुआ है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से टेट्राहेड्रल फॉर्म में सराउंडेड रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक हमारा P डबल बॉन्ड O होना चाहिए। एटलीस्ट 1 लिख लेंगे पहले, एटलीस्ट 1। इसको रब कर देता हूं, थोड़ा क्लियर कर रहेगा। एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O होना चाहिए एंड एटलीस्ट 1 POH बॉन्ड होना चाहिए। ये तो कंपल्सन है, क्लियर है? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि फास्फोरस टेट्राहेड्रली सराउंडेड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसमें कम से कम एक P डबल बॉन्ड O एंड P सिंगल बॉन्ड OH कंपल्सन है, ये होने चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए क्या होगा। जो इसमें पीएच बॉन्ड रहेंगे, ये पीएच बॉन्ड इसके रिड्यूसिंग एजेंट को डेडिकेटेड होंगे। दैट मीन्स टू से जितना पीएच के बीच सिंगल बॉन्ड उस स्ट्रक्चर में मिलेगा, जब मैं बनाऊंगा तो ये पॉइंट आपको और भी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे, उतना अच्छी इसकी रिड्यूसिंग नेचर होती जाएगी। क्लियर है? नाउ द लास्ट वन, POH। POH जो बॉन्ड होगा, जितने बार POH बॉन्ड होगा, POH बॉन्ड में ये वाला जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है वो आयोनाइजेबल होता है। आयोनाइजेबल, वो आयोनाइजेबल होता है। क्लियर? नाउ अब जितने बार ये POH बॉन्ड होगा, यानी ऑक्सीजन से कनेक्टेड जितने हाइड्रोजन होंगे, उतनी इसकी बेसिसिटी होगी। अब देखिए इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स, कैसे इजीली हम फास्फोरस के सारे ऑक्सो एसिड्स को आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारा फास्फोरस कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रली सराउंडेड। इन जनरल पहले टेट्राहेड्रल का मतलब बता देता हूं। टेट्राहेड्रल जैसे CH4 बनाना है तो CH4 में स्टेरिक नंबर 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सारे बॉन्ड सिग्मा है, स्टेरिक नंबर हमारा 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर इसकी ज्योमेट्री देखी जाए तो कार्बन सेंटर पे रहेगा और ऐसे 4 लोग कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ कार्बन रहेगा सेंटर पे, हाइड्रोजन 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 4 हाइड्रोजन। तो ये जो हमारी ज्योमेट्री होगी यही हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्लियर है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो फास्फोरस कैसा रहना चाहिए? टेट्राहेड्रली सराउंडेड। नाउ एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड हो। अब जो फास्फोरस है इस पे कंपल्सन है कि एक P डबल बॉन्ड हो तो होना ही चाहिए। क्लियर? एंड 1 POH बॉन्ड, एक POH बॉन्ड भी होना चाहिए। क्लियर? अब ये हमारा कंपल्सन है। इसके बाद भी इसको टेट्राहेड्रली सराउंडेड होने के लिए 1 2 अभी 2 और बॉन्ड चाहिए। अब यहाँ क्या आएगा वो डिपेंड हमारे सिचुएशन पे करेगा, वो अभी पता नहीं। सपोज हम अगर S3PO2 की बात करें, S3PO3 की बात करें, तो कितने हमने यूज कर लिए हैं और कौन कौन बाकी है उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिपेंड्स ऑन उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। क्लियर? नाउ तो ये क्लियर है कि फास्फोरस टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, तो ये फास्फोरस के लिंकेज होंगे, डबल बॉन्ड O एक OH, ये दोनों कंपल्सन है। देख लीजिए, P डबल बॉन्ड O कंपल्सन है और POH कंपल्सन है। तो P डबल बॉन्ड O कंपल्सन, POH कंपल्सन। नाउ जितने pH बॉन्ड होंगे उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सपोज यहाँ H आ जाए तो एक pH बॉन्ड, सपोज यहाँ एक और H आ जाए, डबल pH बॉन्ड। सो जितने pH बॉन्ड होंगे उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। नो pH बॉन्ड, नो रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट वन, POH बॉन्ड, ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता है वो आयोनाइजेबल होता है और इस कारण ये आराम से यहाँ से H+ निकलेगा। और जितने ऐसे बॉन्ड होंगे, जितने ऐसे हाइड्रोजन होंगे जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, वो हमारी बेसिसिटी को एट्रीब्यूट करेंगे। सपोज किसी स्ट्रक्चर में इधर H इधर H, दैट मीन्स टू से एक ही हाइड्रोजन है जो O से कनेक्टेड है, तो बेसिसिटी 1 होगी, मोनोबेसिक। अगर ऐसे 2 मिल रहे हैं तो
मतलब 2 बेसिक इनको डाई बेसिक, और 3 मिले तो ट्राई, 4 मिले टेट्रा। मीन्स जितना हमें O से कनेक्टेड हाइड्रोजन मिलेगा वो उसकी बेसिसिटी होगी, डिपेंड ऑन काउंटिंग मोनो डाई ट्राई टेट्रा जो हो। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और इन चारों पॉइंट के बेसिस पे अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स को। इन चारों पॉइंट्स के बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सारे यहीं से बनेंगे। क्वेश्चन यही आ जाएगा, जब मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा काउंट करने के लिए आ जाएगा, हाउ मेनी पीएच बॉन्ड, हाउ मेनी पीओएच बॉन्ड, कितने लोन पेयर, क्या नहीं, कौन कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी बेसिसिटी कितनी। तो इन सब चीजों का आंसर जानने के लिए ये 4 पॉइंट, और उसके बेस में हम ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और सारे आंसर्स 1 बाय 1 खुद मिल जाएंगे। तो आप बस माइंड में रखिए, फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड, एक P डबल बॉन्ड O और एक POH, ये दोनों बॉन्ड कंपल्सन है। बाकी इन दोनों पे क्या जुटेगा वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। जितना PH सिंगल बॉन्ड आया उतना RA, जितना O के साथ कनेक्टेड H है उतनी बेसिसिटी। मैं इसको रब करूंगा और इन पॉइंट्स को अब हम यूज करेंगे अपने ऑक्सो एसिड्स में। So after those points, now we are moving for our first oxo acid, that is H3PO2, which is known as hypophosphorus acid or phosphinic acid. तो नाम आपको थोड़ा ध्यान से देखना, याद रखना है, फॉस्फोरस एसिड आइदर फॉस्फिनिक एसिड। अब सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में लिख देंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का हमें पता चल जाएगा, ऑक्सीजन -2 2 टाइम्स -4 +1 3 टाइम्स +3, so -4 and +3, so overall -1 in order to balance +1. So oxidation number में there is no doubt. After oxidation number we will move for the preparation. After oxidation number we will move for the preparation. प्रिपरेशन इसका बहुत ही सिंपल है, व्हाइट फॉस्फोरस में हमें अल्कली डाल देना है, व्हाइट फॉस्फोरस में अल्कली के साथ रिएक्शन कर देनी है, इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर? तो प्रिपरेशन प्रीटी सिंपलर है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ऑक्सो एसिड इज अबाउट देयर स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पॉइंट आपको क्या क्या बोला था कि एक P डबल बॉन्ड O कंपल्सन, एक POH कंपल्सन, एंड 2 लिंकेज अभी फ्री है, और देखते हैं इस पे सिचुएशन क्या कहता है। तो हमारा H3PO2 है, जो रहे उसको यहाँ पे लिख लिया कीजिए, H3PO2, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। क्या क्या यूज हो गया, एक H यूज हो गया, फॉस्फोरस एक P यूज हो गया, एंड 1 and 2 ऑक्सीजन यूज हो गया। तो बचा क्या, आउट ऑफ 3 1 हाइड्रोजन गया, तो H2, फॉस्फोरस खत्म, ऑक्सीजन खत्म, तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 2 लिंकेज है, तो देयर इज नो मोर चांसेस। क्या करेंगे, एक एक हाइड्रोजन दोनों पे दे देंगे तो काम हो जाएगा। क्लियर? अब मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, सबसे पहला पॉइंट्स बताया था आपको कि फॉस्फोरस टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा, हो गया। दूसरा पॉइंट बताया था P डबल बॉन्ड O एंड POH, एटलीस्ट 1 P डबल बॉन्ड O एंड POH कंपल्सन है, हो गया। तीसरा पॉइंट बताया था कि जितने PH बॉन्ड होंगे उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके पास सिंगल बॉन्ड PH हैं, कितने हैं, 2 हैं, सिंगल बॉन्ड PH 2 हैं, तो ये क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसके पास 2 PH सिंगल बॉन्ड है, और मैंने सिखाया है कि अगर PH सिंगल बॉन्ड होंगे सो दे विल बी गुड RA। नेक्स्ट मैंने बोला था जितने H ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जितने H ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उससे इनकी बेसिसिटी पता चलती है। तो पूछा जाएगा कि बेसिसिटी कितनी है, तो बेसिसिटी ऑब्वियस ही बात है 1 है। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐसे एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है? सो ऐसे करके 1 बाय 1 हम सारे ऑक्सो एसिड देख लेंगे। ट्रिक बिल्कुल यही रहेगा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सारी चीजें बहुत सिंपलर हो जाएंगी। ट्रिक यही दिमाग में रखना है, फॉस्फोरस टेट्राहेड्रली सराउंडेड, एक P डबल बॉन्ड कंपल्सन, एक POH कंपल्सन, और जो रिमेनिंग थिंग्स होगा इस 2 जगह पे उसको मैं डिपेंड ऑन उसकी वैलेंसी डालूंगा। नेक्स्ट वन, जितने PH बॉन्ड होंगे सिंगल वाले वो रिड्यूसिंग एजेंट नेचर को डेडिकेट करेंगे, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हैं वो आयोनाइजेबल हैं तो वो बेसिसिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाय दिस वे बेसिसिटी 1 है तो ये मोनोबेसिक एसिड है। तो आई थिंक आपको ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोनिक एसिड। हम इसको रब करेंगे और अपना नेक्स्ट सेक्शन पे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड पे मूव करेंगे। So after the H
H3PO2. Now we are moving for H3PO3, our next ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका नाम क्या है, तो नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि प्रीवियस वन में फॉस्फिनिक था, यहाँ फॉस्फोनिक है, तो लिटिल माइनर डिफरेंस है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। So previous one whatever we have discussed that was H3PO2, now H3PO3, एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, नाम हो गया ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। सबसे पहले फिर हर बार की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन -2, 3 टाइम्स -6 +3 हट गया तो -3 ओवरऑल इन ऑर्डर टू मीन्स न्यूट्रलाइज +3। नाउ हर बार की तरह इसका सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, प्रिपरेशन इसका पहले भी हमने कर लिया है, बहुत सिंपल, आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। P2O3 में सिर्फ वाटर डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है। P2O3 में वाटर डाल देंगे तो मेरा H3PO3 बन जाएगा। अब मैं याद दिला दूं कि ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है वाटर एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज। इन वाटर एडिशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज। चेक कीजिए, ऑक्सीजन -2, 3 टाइम्स -6 इन ऑर्डर टू बैलेंस फॉस्फोरस +6, 2 एलिमेंट +6, सो 1 एलिमेंट +3। वाटर एडिशन किया है, देखिए ऑक्सीजन -2, 3 टाइम्स -6, हाइड्रोजन +1, 3 टाइम्स +3, -6 and +3, overall -3 in order to balance phosphorus +3. That means to say this oxidation number is not changing. That's why we can say that by adding the water in P2O3 we are going to get H3PO3. So I think ये point बहुत ही clear हो गया होगा, there is no doubt about this. Now पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं, फिर आपको एक और प्रिपरेशन बता दूंगा। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको कंपल्सन क्या लगाया हुआ है कि 1 P डबल बॉन्ड O एंड 1 POH कंपल्सन। इस कंपल्सन के बाद दो जगह फिर भी 2 लिंकेज फ्री रहती हैं। मैंने बोला है कि जो भी H3PO3 लिख लीजिए और इसमें क्या क्या यूज हो गया वो लिख लीजिए। H1 टाइम P एंड O2 टाइम्स, बचा क्या वो देख लीजिए, हाइड्रोजन 2 बार बच गया, फास्फोरस खत्म, ऑक्सीजन आउट ऑफ 3 2 यूज हो गया, तो ऑक्सीजन तो एक ही बचा। हाइड्रोजन क्लियर से देख लीजिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है H3PO3 और यूज हमने किया 1 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस एंड 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस 2 ऑक्सीजन, आउट ऑफ 3 1 यूज हो गया तो 2 बचा, P खत्म, ऑक्सीजन आउट ऑफ 3 2 बचा, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बच रहा है। तो वैलेंसी अगर यूज करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्डेड एंड ऑक्सीजन डबल चाहिए, तो एक लेफ्ट में और एक राइट में। क्लियर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जाके जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 साइड से जुड़ना चाहिए, तो ऑक्सीजन को ऐसा जोड़ा कि उसके पीछे फास्फोरस, आगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन की पूरी, और जो बच गया हाइड्रोजन इधर आ गया। अब मैंने आपको बोला है कि अगर मुझे पीएच बॉन्ड मिल रहा है, अगर जब तक मुझे पीएच बॉन्ड मिलेगा तब तक ये कैसा नेचर शो करेगा, Ra, क्योंकि पीएच सिंगल बॉन्ड इज देयर, Ra इज देयर। नाउ पीओएच यानी ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड रहते हैं उससे क्या पता चलता है, बेसिसिटी। क्लियर, अब ये कैसा बेसिक हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड हो जाएगा। क्लियर है, सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी है। क्लियर है, नाउ एक और इसका हम प्रिपरेशन देख सकते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने पहले किया हुआ है। तो एक तो हमारा टेक्स्ट बुक मेथड हो गया, जनरल मेथड हो गया, और एक हम क्या करेंगे, PCl3 का हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। वो हमने पहले किया हुआ है जब हमने फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स देखे हैं। तो PCl3 का जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो फिर यहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है PCl3 और हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर ब्रेकडाउन कैसे करेगा, H+N OH- Cl- को रिप्लेस करेगा, तो 3 Cl- थे, 3 Cl- थे, तीनों के जगह पे क्या आ जाएगा, OH-। अब ध्यान देंगे Cl- निकलेगा तो यहाँ पे उसका वेलकम करने के लिए H+ पड़ा हुआ है, तो वो लोग क्या बन जाएंगे, 3HCl, और इसको ध्यान से काउंट कीजिए, H3PO3। तो अगर आप ये सारे ट्रिक्स को अच्छे से यूज करेंगे तो ये सारे आंसर आपको खुद आ जाएंगे। नाउ आई विल रिपीट वंस अगेन,
Cl minus is there, water will dissociate in H plus and OH minus. This OH minus will replace this Cl minus. So phosphorus पे 3 क्लोरीन के जगह 3 OH आ जाएंगे, फास्फोरस में 3 क्लोरीन की जगह 3 OH आ जाएंगे। इसको काउंट करेंगे तो H3PO3, तो हमारा क्या हो गया H3PO3। तो प्रिपरेशन तो हमारा H3PO3 का हो गया। और यहां से जो 3 Cl माइनस निकले थे तीनों वाटर के H प्लस के साथ 3HCl, सो हमारा बन क्या गया, यहाँ भी हमारा H3PO3 का प्रिपरेशन हो गया और यहाँ भी हमारा H3PO3 का प्रिपरेशन हो गया। क्लियर? अदरवाइज इसको ऐसे भी लिखा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं हो, POH होल थ्राइस, POH होल थ्राइस, और उसी को अगर ओपन अप कर दूंगा तो H3PO3। क्लियर है? तो आपको यहां से पता चल गया है कि ये डाई बेसिक है और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर है और प्रिपरेशन के दो मेथड्स मैंने बता दिए। सो अब हम इसको रब करेंगे और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट ऑक्सो एसिड्स पे। नाउ मूविंग फॉर आवर नेक्स्ट ऑक्सो एसिड, दैट इज H4P2O5, H4P2O5, और इसका नाम क्या है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, इन जनरल पायरो मीन्स क्या होता है, थर्मल रिलेटेड टू हीट, इन जनरल रिलेटेड टू हीट। और किसी चीज में हीट करेंगे तो कंडेंसेशन, वाटर का रिमूवल होगा। छत पे कपड़ा गीला रहेगा, डाल देंगे तो पानी उससे उड़ जाएगा। क्लियर? तो पायरो जब भी आएगा आपको माइंड में रखना है कि हमें हीटिंग करके वाटर के मॉलिक्यूल निकाल लेने हैं। तो सबसे पहली बात H4P2O5 पायरो फॉस्फोरस। पायरो के केस में एक और चीज याद रखनी है, 2 मॉलिक्यूल ऐड होगा और वाटर रिलीज होगा। पायरो के केस में 2 मॉलिक्यूल का एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, दैट्स ऑल। ये नेम से सबसे पहले की तरह हर बार ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन -2 5 टाइम्स -10 +4 हट गया तो -6, 2 एलिमेंट +6, सो 1 एलिमेंट +3। सो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +3 आ गया। नाउ प्रिपरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रिपरेशन। PCl3 पे H3PO3 डाल दीजिए, बन जाएगा। अब कैसे बनेगा और क्यों आया ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। मैंने इसके पहले हमने जो 2 पढ़ा वो क्या था, H3PO2 एंड H3PO3। अभी मैंने 3 लिया, वो कैसे क्लियर होगा, क्योंकि 3 के जब मैंने क्या बोला, पायरो में 2 मॉलिक्यूल लो, जब 2 मॉलिक्यूल लूंगा तो 3 कहां चले जाएगा, 6 पे, ऑक्सीजन 6 और एक वाटर से एक वाटर रिमूव होगा तो एक ऑक्सीजन घटेगा तो 5। तो थोड़ा सा अपना लॉजिकल एबिलिटी की यूज कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि वाई हेयर वी आर गोइंग टू यूज H3PO3 नॉट एनीथिंग एल्स। क्योंकि जब इसको आप डबल करेंगे, क्योंकि पायरो में 2 मॉलिक्यूल का एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, तो 2 मॉलिक्यूल इसके ऐड होंगे तो ऑक्सीजन 3 and 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, और उस 6 में से वाटर निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन चले जाएगा, तो ओवरऑल मेरा 5 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो पहले इसको 2 बार इसका डायग्राम बना लेते हैं H3PO3 का, और देखिए क्या काम होगा। H3PO3 का डायग्राम के लिए फिर वही प्रैक्टिस, P डबल बॉन्ड O POH कंपल्सन। क्लियर? और H3PO3 तो काउंट कीजिए क्या क्या बच रहा है, काउंट कीजिए H1 1 2 3 H3P 1 2 3 H3PO3। तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ब्लू मार्कर से बना देता हूं, सिमिलर। सो P डबल बॉन्ड O OH OH and H, count it again, H 1 2 3 H3P 1 2 3 H3PO3। तो ये वाला जो एक मॉलिक्यूल हमारा H3PO3 और ये वाला एक मॉलिक्यूल है H3PO3। तो H3PO3 का जब मैं 2 मॉलिक्यूल का एडिशन करूंगा और फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर, तो वाटर कैसे निकलेगा, देखिए जैसे इसकी हीटिंग होगी वाटर तो रिमूव हो ही जाएगा। तो वाटर को यहाँ से रिमूव करा लीजिए, एक एरो डाल दीजिए, मैं यहाँ हीटिंग कर रहा हूँ, और हीटिंग करने का मतलब लॉस ऑफ वाटर कर रहा हूँ। तो जो यहाँ से ये निकला हुआ है बस ये लिंकेज कनेक्ट हो जाएगा और कुछ भी नया नहीं रहेगा। देखिए P डबल बॉन्ड O, LHS में OH है, एक नीचे H है, और दिस वे इट इज गोइंग टू कनेक्ट विथ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जाके कनेक्ट कर जाएगा इस फास्फोरस से। फिर इस फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O, इस साइड OH एंड दिस साइड H। यही हो जाएगा हमारा। अब काउंट कीजिए इसको,
H की काउंटिंग 1 2 3 4, H की काउंटिंग कितनी हो गई 4, लिख भी देता हूं, H की काउंटिंग 4, 1 2 3 4। अब फास्फोरस की काउंटिंग कीजिए 1 एंड 2। अब ऑक्सीजन की काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5। सो ट्रिक बहुत ही प्रीटी क्लियर है कि मुझे कैसे पता चल गया था कि मुझे H3PO3 ही लेना है, क्योंकि पायरो में मैंने ट्रिक क्या दिया था कि 2 मॉलिक्यूल सिमिलर डालने हैं और 2 मोल डालने के बाद इनमें से मुझे पानी निकाल लेना है। तो 2 मोल डालने के लिए यहाँ 5 था, मैंने 2 मोल 3 2 जा 6 और एक पानी निकालूंगा तो एक ऑक्सीजन डाउन तो 5, इससे मैंने ये ट्रिक लगा लिया। 2 मोल लिख लिया, एक हमारा ये भी हमारा क्या है H3PO3 और ये सिमिलर मॉलिक्यूल H3PO3, दोनों मॉलिक्यूल का एडिशन किया फॉलोड बाय वाटर, यहां से माइनस H2O, थोड़ी सी हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें यहाँ POP का लिंकेज बन जा रहा है। तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी POP लिंकेज आर देयर इन H4P2O5। तो P और P के बीच में एक ब्रिज ऑक्सीजन आ जा रहा है और लिंकेज हो जा रहा है POP। लिंकेज कैसा हो जा रहा है POP। So with this we have done this H4P2O5. Now we'll rub it and we'll move to the next oxo acid. So now we are moving for our next oxo acid, that is H4P2O6 और इसका नाम क्या है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले हर बार की तरह ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 6 टाइम्स -12 +4 हट जाएगा -8, 2 पीपल +8 और 2 एलिमेंट, सो 1 एलिमेंट +4। सो ये क्लियर हो गया कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। अब यहाँ प्रिपरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। प्रिपरेशन में यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमको कि रेड फॉस्फोरस में मुझे अल्कली डाल देना है, रेड फॉस्फोरस में अल्कली डाल देना है। स्ट्रक्चर के लिए देखिए मैं आपको क्या ट्रिक बताता हूं, इवन नंबर है सारे, ध्यान रखिएगा सारे इवन नंबर है H4P2O6। अगर इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा देखिए H2PO3। तो 2 बार अगर मैं H2PO3 लिख के कनेक्ट कर लूं तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? H4P2O6 जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ट्रिक क्या बताया मैंने कि ये भी इवन इवन इवन। तो मैं कोशिश करूंगा कि H2PO3 को कैसे ज्वाइन करूं, मेरा मोटो क्या रहेगा कि H2PO3 को कैसे ज्वाइन करूं। बट ज्वाइन करने के लिए मुझे एक बॉन्ड फ्री भी रहना चाहिए क्योंकि दोनों का कनेक्शन भी करना है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O OH OH। एक और मॉलिक्यूल ऐसा ब्लू से बना लीजिए, अब जरा काउंटिंग पहले कर लीजिए, H1 H2 1 and 2, फॉस्फोरस ऑक्सीजन 1 2 3। क्लियर है? और जो ये मॉलिक्यूल है सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल लिया है हमने, फिर से काउंट कर लीजिए H1 and 2, फॉस्फोरस सेंट्रल ऑक्सीजन 1 2 3। अब मैं बार बार इतना क्यों दिला या आपको सिखा रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी चीज बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। जब सारी चीजें इवन नंबर में दिख रही हैं तो 2 सेपरेट मॉलिक्यूल ले लीजिए। और स्टार्टिंग पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि फास्फोरस टेट्राहेड्रली कनेक्टेड होना चाहिए। अभी कनेक्शन देखिए 1 2 3 ही है, 1 2 3, तो ये फास्फोरस आपस में तो कनेक्ट कर जाएंगे। क्लियर? तो यही हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। आप काउंट कर लीजिए, इस फास्फोरस के लिए 1 2 3 4, इस फास्फोरस के लिए 1 2 3 4। ऑल फास्फोरस आर टेट्राहेड्रली कनेक्टेड हो गए हैं और इनके एक लिंकेज को हमने सेक्रीफाई करके पीपी कनेक्शन कर दिया है। तो अब यहां से कैसा लिंकेज एक नया आ गया है, पीपी लिंकेज। अब जो लिंकेज आया है कैसा आया है, पीपी लिंकेज। देखिए पी और पी के बीच में लिंकेज आ गया है। सो विद दिस वी हैव डन दिस hypophosphoric acid, we'll rub it off and we'll move for the next oxo acid. So now we are moving for our next oxo acid which is H3PO4, जिसको क्या कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब अगेन एज यूजुअल फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट,
तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो देख लेते हैं। ऑक्सीजन -2 4 टाइम्स -8 +3 हटा दीजिए तो -5, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो प्रीटी क्लियर है कि क्या रहेगा, +5 रहेगा। नेक्स्ट इसका प्रिपरेशन इसका जब हमने पहले भी एक ऐसा किया हुआ है P2O5 वाला, सॉरी P2O3 वाला, P4O10 पे देखिए अभी आपको याद आ जाएगा। अगर मैं वाटर डाल दूं P4O10 पे, अगर मैं वाटर डाल दूं तो ये क्या बनेगा, H3PO4। और ये कैसे पता चलेगा, अब आपको याद आ जाएगा। सेम ट्रिक, इन वाटर एडिशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज। तो यहाँ चेक कर लीजिए, ऑक्सीजन 10 टाइम्स, सो -2 10 टाइम्स -20 इन ऑर्डर टू बैलेंस +20, 4 एलिमेंट +20, सो 1 एलिमेंट +5। -2 4 टाइम्स -8 +3 हटा दीजिए -5 इन ऑर्डर टू बैलेंस +5। सो इन वाटर एडिशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है P2O3 के लिए। तो यहाँ पे हमने P2O5 या P4O10 उसके डाइमर के साथ वो काम किया और हमारा H3PO4 आ गया। हमारा H3PO4 आ गया। आप फिर से देख सकते हैं, -20 इन ऑर्डर टू बैलेंस +20, 4 एलिमेंट्स 1 एलिमेंट +5, -8 +3 -5 इन ऑर्डर टू बैलेंस +5। और इससे ये श्योर हो गया इस ट्रिक से कि ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट चेंजिंग इन वाटर एडिशन रिएक्शन, दैट मींस टू से वी आर गोइंग टू गेट H3PO4। नाउ द अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आल्सो वी कैन डू। हम PCl5 पे हाइड्रोलाइसिस करा दें। PCl5 की हाइड्रोलाइसिस 5 है। PCl5 की जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो मुझे यह काम भी आसानी से हो जाएगा। मुझे क्या करना होगा, मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स काउंट अभी नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग फैक्टर पे ध्यान नहीं दे रहा है। फास्फोरस 5 क्लोरीन से सराउंडेड है। Cl- को ये कैसे टूटेगा, वाटर डिसोसिएट कैसे होगा, H+N OH-। सो ये OH- Cl- को रिप्लेस करेगा और जो Cl- निकलेगा H+ के साथ क्या बना लेगा, जो Cl- निकलेगा वो तो H+ के साथ HCl बना लेगा। ध्यान से देखिए। और OH किसके साथ चले जाएगा, OH चले जाएगा P के साथ। P के साथ कितना OH आएगा, जितना Cl है। तो P के साथ कितना OH आ जाएगा, जितना Cl है। चीजों को बहुत आसानी से समझेंगे तो कुछ भी बाई हार्ट नहीं करना होगा। वी आर डूइंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ PCl5। Cl इज द नेगेटिव थिंग। वाटर जब डिसोसिएट होगा H+ OH- विल रिप्लेस Cl-। जो Cl- रिप्लेस होगा इस H+ के साथ अपना निकल जाएगा। द इंपॉर्टेंट थिंग, फास्फोरस में 5 क्लोरीन है तो 5 OH आ गए। बट ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल है क्योंकि इस पर बहुत सारे OH है। अब जब अनस्टेबल है तो क्या करेगा, एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा। एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करने से क्या फायदा होगा, देखिए बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। H3PO4 वहीं जाएगा। देखिए कैसे, H3 and 2 H5, फास्फोरस, ऑक्सीजन 4 and 1 5। समझ में आया कितना मजा आ गया। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं उसमें हम P4O10 पे भी वाटर एडिशन रिएक्शन से H3PO3 बना सकते हैं या PCl5 की हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। तो Cl- 5 बार है तो OH- 5 बार आ जाएगा। बट 5 बार होने से अनस्टेबल होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल इससे हटा लीजिए। एक वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा तो हमारा H3PO4 आ जाएगा। अब H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहां जगह है तो यहां बना देता हूं। तो रूल क्या बताया मैंने आपको कि P+O और POH होना ही होना है कंपल्सन, एंड द रिमेनिंग थिंग विल डिस्ट्रीब्यूट हियर। हमें बनाना क्या है, H3PO4। हमें बनाना क्या है, H3PO4। क्या क्या यूज हो गया, HPO2। क्या बच गया, 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, OH। अब ध्यान से देखिए, ट्रिक मैंने क्या बताया था, बोला था मैंने ट्रिक में कि अगर कोई pH बॉन्ड हुआ तो वो RA होगा। अगर देयर इज नो pH बॉन्ड सो ये RA तो नहीं है। और दूसरा रूल मैंने क्या बताया था कि जितने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है वो आयोनाइजेबल है, तो इससे इनकी बेसिसिटी पता चलती थी। तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 2 and 3। दैट मीन्स टू से ये H3PO3 हमारा क्या है, ट्राइबेसिक एसिड है।
सो आई थिंक सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। अब तक हमने क्या क्या ऑक्सो एसिड देखा है, पहले उसको ग्लांस कर लेते हैं। H3PO2 देख लिया है, H3PO3 देख लिया, H4P2O5 देख लिया, H4P2O6 देख लिया। जस्ट नाउ वी हैव डन H3PO4 one by one. So we'll rub it and we'll move further to next oxo acid. So now we are moving for the next oxo acid, that is H4P2O7. क्या है ये? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पायरो मीन्स रिलेटेड टू हीट। किसको हीट करूं? फॉस्फोरिक एसिड को। किसको हीट करूं? फॉस्फोरिक एसिड को। तो सबसे अच्छा इसका प्रिपरेशन क्या रहेगा देखिए, बट प्रिपरेशन के पहले भूल जाऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हर बार हमें निकालना ही है। -2 7 टाइम्स -14 +1 हट गया -10, 2 एलिमेंट +10, सो 1 एलिमेंट +5। सो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा क्लियर हो गया, +5। अब यहां पे क्या करना है, हमको हीट करना है इसको, फॉस्फोरिक एसिड को, फॉस्फोरिक एसिड को हीट कीजिए। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4, और इसको हीट कर दीजिए नियर अबाउट 250 डिग्री सी। नहीं याद हो तो सिर्फ हीटिंग लिखिए और बना लीजिए H4P2O7। और कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा। ऑब्वियस सी बात है कि आपको हीट करना है तो वाटर निकालना है। ट्रिक मैंने बता दिया है, 2 मॉलिक्यूल को ऐड कीजिए और वाटर निकालिए। तो इसके 2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो 4 2 जा 8, वाटर में 1 ऑक्सीजन निकलेगा तो 7। ट्रिक सारे मैंने पहले बता दिए हैं, फिर से समझ लीजिए। पायरो जहां आएगा 2 मॉलिक्यूल की एडिशन और 1 वाटर रिलीज कर देना है। कौन सा 2? फॉस्फोरिक एसिड। तो हीट फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड इसके 2 मोल लेंगे तो ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो जाएगा। मुझे 7 चाहिए तो 1 वाटर भी तो रिमूव करना है मुझे। 1 वाटर हीटिंग से क्या होगा, मेरा वाटर ही तो रिमूव होगा। तो जब 4 2 जा 8 होगा, 1 ऑक्सीजन हट जाएगा तो 7। तो ट्रिक समझ में आ गया है। मैं स्ट्रक्चर में करके दिखा देता हूं। स्ट्रक्चर कैसे बताया मैंने? फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O और एक कंपल्सन। क्लियर? एक ही कलर से बनाएंगे क्योंकि सेकंड मॉलिक्यूल उस अलग कलर से बताऊंगा। काउंट कीजिए, H3PO4, H3P 1 2 3 4, H3PO4। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल लीजिए और ऐड करना है पहले। ठीक है, तो ये एक H3PO4, ये दूसरा H3PO4। काउंट H3PO4। अब इसको हीट करूंगा। हम दोनों को क्या करेंगे, हम लोग हीटिंग कर देंगे। हीटिंग कर देने से क्या हो जाता है? वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे देखिए, H2O, और ये O इससे ब्रिज कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर नेक्स्ट OH। फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन से ब्रिज का कनेक्शन करेगा। ओहो, फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन से, एक ही ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस इस ऑक्सीजन ब्रिज हो जाएगा इस और इस फॉस्फोरस के बीच में। 2 OH है। ये सारे ट्रिक हमने पहले पढ़ रखे हैं, बस उसी को बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। तो काउंट कर लेंगे फाइनली। पहले एक बार फिर से बता देता हूं, पायरो मीन्स 2 मॉलिक्यूल लेके हीट कर देनी है, पानी निकाल लेना। किसके? फॉस्फोरिक एसिड के। फॉस्फोरिक एसिड की हीटिंग करनी है। H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल लेके 250 पे हीट करनी है, 1 पानी निकल जाएगा। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो O8, 1 पानी निकलेगा तो O7, यही बनेगा। देख लीजिए, H3PO4, वाटर रिमूव कर दिया हीटिंग करके 250 पे, और ये ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस से POP लिंकेज में आ गया। अब काउंट करेंगे ओवरऑल काउंटिंग कि H4 बना कि नहीं। 1 2 3 4 बन गया। फॉस्फोरस काउंट करेंगे 1 और 2। अब ऑक्सीजन काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। So with this we have done the H4P2O7 also। अब कौन सा हमने कर लिया? H4P2O7। हम
H3PO2 हो गया, H3PO3 हो गया, H4P2O5, H4P2O6, H3PO4, now H4P2O7 भी हो गया. We'll rub it and we'll move further. एक चीज यहां और ध्यान दे सकते हैं, जब OH इसके कितने हैं, O से कनेक्टेड 1 हाइड्रोजन, O से कनेक्टेड सेकेंड हाइड्रोजन, O से कनेक्टेड थर्ड हाइड्रोजन एंड 1 O से कनेक्टेड फोर्थ हाइड्रोजन, तो कैसा होगा, टेट्राबेसिक. ये तो आपको बताया हुआ है कि O से जितने ऑक्सीजन, O से जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हो वही उसकी बेसिसिटी होती है. तो 1 2 3 4 क्लियर है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं. So now we are moving for our last sets of the oxo acids. After that we'll do one very important question. So यहाँ देखिए 1 by 1 HPO3 और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, और साइकिल में है तो साइक्लो 3 लगा हुआ है, तो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड. तो इसका नाम क्या हुआ, साइक्लो. वो तो स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा. ट्राई मतलब यहाँ 3 लगा हुआ है और मेटा फॉस्फोरिक एसिड. ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन -2, 3 टाइम्स -6, 1 हाइड्रोजन +1, सो ओवरऑल -5. इन ऑर्डर टू बैलेंस फास्फोरस कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा. तो ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रीटी क्लियर. प्रिपरेशन में हम H3PO4 को 650 पे हिट कर देंगे तो हमारा डिकम्पोज होकर HPO3 एंड वाटर आ जाएगा. तो HPO3 आ गया हमारा. या H4P2O7 को भी हिट कर देंगे तो भी टूट के आ जाएगा. एंड इंपॉर्टेंट वन, हमारे पास ट्रिक भी पता, हम क्या करेंगे, वाटर एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होने चाहिए. ऑक्सीजन -2, 5 टाइम्स -10, 2 एलिमेंट +10, सो 1 एलिमेंट +5. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का +5 है. ऑक्सीजन -2, 3 टाइम्स -6, 1 +1, ओवरऑल -5, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस +5. ऑक्सीजन -2, 3 टाइम्स -6, +1 हट गया -5, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज +5. So in water addition reaction, oxidation number will not change. By this also we can prepare HPO3. अब इसका स्ट्रक्चर साइक्लोट्राई मेटा में बनाने के लिए इसीलिए मैंने 3 अलग अलग मार्कर का यूज किया है ताकि आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो जाए. साइक्लोट्राई, तो साइकिल तो दिख रहा है, ट्राई मतलब 3 कलर, ब्लू, ब्लैक, रेड. देखिए P डबल बॉन्ड OH, फिर P डबल बॉन्ड OH, P डबल बॉन्ड OH और POP लिंकेज से कनेक्शन है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, POP लिंकेज से कनेक्शन है. दैट मीन्स टू से, एक क्वेश्चन देखे तो क्लियर हो जाएगा, जेई में आया हुआ है, नंबर ऑफ PP बॉन्ड इन दिस वन, नंबर ऑफ PP बॉन्ड इन HPO3 थ्राइस में, यानी कि साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड में हाउ मेनी नंबर ऑफ PP बॉन्ड्स आर देयर. There is no PP, they are POP, POP, POP. All linkage are POP. There is no PP linkage. That means to say solution, इसका आंसर क्या होगा, 0. There is no PP bond. There are only POP bond, POP bond, POP bond. Clear है? So with ये तो बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा this one. Now हमने बोला है कि O से जो H कनेक्ट रहते हैं, O से जो H कनेक्ट रहते हैं वो बेसिसिटी को शो करते हैं. तो 3 है, 1 2 एंड 3. ट्राई है तो एक सेट में 1, नेक्स्ट सेट में सेकेंड एंड थर्ड सेट में थर्ड. सो इट इज ए ट्राई बेसिक एसिड. क्लियर है? देयर इज नो डाउट. HPO3 थ्राइस पढ़ना है. साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लो 3 है तो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड है. प्रिपरेशन के 3 मेथड बेस्ट. मैंने बोला कि वाटर एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होते हैं. स्ट्रक्चर हमने देख लिया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया कि PP लिंकेज नहीं है तो PP 0, ऑल लिंकेज आर POP, PP बचे ही नहीं है. नाउ अब यहाँ पे जो 3 था वो N हो गया, यानी कि अब जो ये मोनोमर है ये मल्टीपल टाइम्स पॉलीमर में बदल गया. तो पोली, तो ये तो हमारा क्या था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड. नाउ अगर 3 बार लेते तो ट्राई, मल्टीपल टाइम्स ले लिया. पॉलीमर, मोनोमर एक, पोली मेनी टाइम्स, पॉलीक्लिनिक जहां मल्टीपल इलाज हो, पॉलीमर. सो यहाँ पे N लग गया. तो N क्यों, क्योंकि पोली टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स. अब मल्टीपल टाइम्स है तो इधर जैसे जितना कनेक्ट करना है करते रहिए. इधर लिंकेज है, सॉरी सिंगल ही है, इधर जितना कनेक्ट है करते रहिए. मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, जितना टाइम्स. अब थोड़ा सा ध्यान ये रखा गया कि स्ट्रक्चर तो सिमिलर है पर यहाँ डबल बॉन्ड ऊपर, यहाँ डबल बॉन्ड नीचे, डबल बॉन्ड ऊपर, डबल, ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं हो. अगर कोई बल्कि ग्रुप है तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ताकि इजिली एडजस्टेबल हो जाए और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण उसकी रिपल्सन ज्यादा हो और आउट ऑफ द प्लेन नहीं आए. तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कॉन्सेप्ट से बचने के लिए एक डबल ऊपर एक डबल नीचे ऑल्टरनेट पे रखेंगे ताकि बल्कि ग्रुप में एडजस्टमेंट इजी हो जाए. नहीं तो 2 बल्कि एक साइड आ जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस और वो रोटेट करके आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे. सो दिस इज द पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड. तो क्या क्या हमने कर लिया है, लिस्टिंग कर लेंगे. HPO3 होल ट्वाइस कर लिया, सॉरी होल थ्राइस, और साथ में क्या कर लिया, HPO3
N कर लिया। तो with this we have done all the oxo acids which is prescribed to us. Now after this we'll go for one very important questions which is a very beautiful questions. For that I'll rub it off and we'll proceed further. So after finishing the oxo acids, अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं। एसिडिक कैरेक्टर बताना है अमॉन्ग H3PO2, H3PO3 and H3PO4. That means to say H3PO2, H3PO3 and H3PO4, इनके अमॉन्ग में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। अब इन जनरल हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, -2 2 टाइम्स -4 +3, so -1 in order to balance +1, -6 and +3 -3 in order to balance +3, -8 and +3 -5 in order to balance +5। अब इन जनरल तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इन जनरल कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, क्यों, सपोज दिस इज +1, तो छोटा होगा, +3 थोड़ा बड़ा होगा, +5 और बड़ा होगा। तो न्यूक्लियस जितना हेवियर और मजबूत होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को जितना जोर से अपनी तरफ खींचेगा उतना अच्छा एसिड, और जितना इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करता उतना अच्छा बेस। लिविस का कॉन्सेप्ट है। सो प्लस जितना बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली रिलेशन एसिडिक कैरेक्टर से इन जनरल। तो उस हिसाब से इसका +1 +3 +5, तो उस हिसाब से होना तो ऑर्डर चाहिए था इंक्रीजिंग, ऑर्डर होना क्या चाहिए था हमारा, इंक्रीजिंग। जैसे एक जनरल सा एग्जांपल ले लेता हूं, SO2 एंड SO3, दोनों हमारे नॉन मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होते हैं, सल्फर नॉन मेटल है, तो दोनों के ऑक्साइड एसिडिक है, ये तो प्रीटी क्लियर है। दोनों के ऑक्साइड एसिडिक है, पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर चेक करेंगे तो यहाँ -2 2 टाइम्स -4 +4, -2 3 टाइम्स -6 +6। सो दोनों एसिडिक है, पर मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द एसिडिक कैरेक्टर। सो इस रूल को अगर मैं फॉलो करूं, इस रूल को फॉलो करूं तो ये ऑर्डर आना चाहिए था, बिकॉज मोर द प्लस चार्ज मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर द एसिडिक कैरेक्टर। ये चीज हमने किया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, N2O, NO, NO2, N2O4, N2O5, ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 +4 +5। मैंने बोला है कि ये न्यूट्रल न्यूट्रल, थोड़ा एसिडिक, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, +1 न्यूट्रल न्यूट्रल, थोड़ा एसिडिक, मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, बिकॉज एज प्लस चार्ज एज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग, एसिडिक कैरेक्टर कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये तो वो रिवीजन हुआ जो मैंने आपको पहले बता रखा है, उसको ब्रश किया मैंने। अब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ऐसा क्या खास है कि मैं इस चीज को रिवाइज करा रहा हूं। यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रूल। इस रूल से ये काम नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रूल हमारा फेल हो रहा है, तो वो ऑर्डर फेल होगा, तो ऑर्डर क्या लगेगा, उसके उल्टा लगेगा। जिसका लेस ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा एसिडिक, और जिसका मोर ऑक्सीडेशन नंबर वो लेस एसिडिक। ऐसा क्यों, इस चीज के मैकेनिज्म को समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में आके। देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आपको पता ही है कि सबसे पहले एक P डबल बॉन्ड का होना कंपल्सन है, एक OH कंपल्सन है, और अब बच क्या गया H3, तो 2 H बच गया। ओवरऑल टेट्राहेड्रल 1 2 3 4। अब इसमें देखिए क्या होगा, एक OH, अब 2 OH हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो मैंने आपको ऑक्सो एसिड के लिए सिखाया था कि P डबल बॉन्ड और एक OH कंपल्सन और बाकी दो जो सिचुएशन परमिट करे। तो अब अगला क्या रहेगा, P डबल बॉन्ड O, थोड़ा जगह बना लो इधर ताकि आपको आसान रहे। अब चीजों को काउंट कीजिए कि मैंने जो बनाया है वो सही है कि नहीं, पहले उसकी काउंटिंग कर लीजिए। पहले रूल क्या था, फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड हो, एक OH बाकी 2 बॉन्ड। फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो, एक OH बाकी 2 बॉन्ड। फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो, एक OH बाकी 2 बॉन्ड, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सिचुएशन क्या कह रहा था, H3PO2 1 2 3 H3PO2, H3PO3 H3P1O2O3, H3PO4 H3P1 2 3 4, H3PO4। तो डायग्राम तो बिल्कुल सही है। अब
आउट ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में टॉप पोजीशन फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो सेकेंड रैंक पे ऑक्सीजन है, तो यहां फ्लोरीन नहीं है, तो टॉपर पे ऑक्सीजन है। माइनस आई इफेक्ट में ऑक्सीजन इधर की तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन इधर खींचेगा, ऑक्सीजन इधर खींचेगा। माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में जिसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो खींचेगा, समझिए, अपनी तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये जो खींच रहा है, हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर के लिए ओ के बगल से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वही कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आई सेड दैट दिस हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑक्सीजन इज द आयोनाइजेबल वन, दैट्स व्हाई ये बेसिसिटी को कंट्रीब्यूट करता था। बेसिसिटी नॉट बेस। ओ से जो हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है सिर्फ वही मुझे हेल्प करेंगे। ओ से यहां कितने डायरेक्टली कनेक्टेड है? ओ से यहां कितने डायरेक्टली कनेक्टेड है? अब ध्यान दीजिए, पर जो विड्रोइंग फोर्स है माइनस आई का, जो विड्रोइंग फोर्स है माइनस आई इफेक्ट का, वो तो सबके लिए कॉमन है। इसका भी माइनस आई वही होगा, इसका भी माइनस आई वही होगा, इसका भी माइनस आई वही होगा। बट फर्क क्या पड़ रहा है? ये जो पुल कर रहा है वो सिर्फ एक आर्म में, जिसने ये लेफ्ट में खींचा वो वाला पुल राइट में ये बैलेंस करेगा। तो सपोज इसने 10 यूनिट फोर्स से खींचा तो ये पूरा का पूरा 10 इस आर्म में जा रहा है, बट यहां पे ये फोर्स जो खींचा जा रहा है वो इस आर्म एज वेल एज इस आर्म दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे पुलिंग पावर तो वही है, पर डिस्ट्रीब्यूट अब 3 आर्म में हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट अब 3 आर्म में। अब समझिए बात का अंतर। P डबल बॉन्ड O की पुलिंग जो भी पावर है, क्योंकि मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुलिंग इधर होगी, या आप माइनस आई से समझिए पुलिंग LHS में जा रही है। ये पुलिंग सिर्फ इस हाइड्रोजन पे, पुलिंग पावर, पुलिंग फोर्स सिर्फ इस हाइड्रोजन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है सिर्फ वही रिलीज होगा, वही आयनाइजेबल है। दैट्स व्हाई इनिशियली 4 पॉइंट किया था हमने, फास्फोरस टेट्राहेड्रल, फास्फोरस के साथ एक P डबल बॉन्ड O और एक OH कंपल्सन, और फास्फोरस के साथ जो PH बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट को डेडिकेट करते हैं, और फास्फोरस के ऑक्सीजन के साथ जो H लगे रहते हैं वो बेसिसिटी को, ऑक्सीजन के साथ वाला H 1, 2 और 3। तो पुलिंग पावर इज सिमिलर इन LHS, द माइनस आई इज सेम, बट सेम माइनस आई इज गोइंग ओनली इन 1 आर्म, गोइंग इन 2 आर्म, गोइंग इन 3 आर्म। सो कह सकते हैं कि अब ये जो माइनस आई हो रहा है, माइनस आई इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूट ही हो जा रहा है। अब जब यहां पे वो माइनस आई 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहां पे तो माइनस आई 3 आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पावर रिली घट रहा है। क्यों? सपोज मैंने 10 न्यूटन से LHS खींचा, तो ये पूरा का पूरा 10 न्यूटन बैलेंस कौन कर रहा है? ये वाला बॉन्ड। दैट मीन्स टू से ऑक्सीजन तेजी से पुल हो जाएगा और हाइड्रोजन तेजी से रिलीज हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हाइड्रोजन फास्टर रिलीज होगा। सपोज मैंने 10 न्यूटन का फोर्स, हालांकि ऐसा कोई यूनिट नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो सपोज मेरा जो ये माइनस आई का पुलिंग फोर्स है, सपोज X है, तो जो X से मैंने खींचा वही X का झटका इस आर्म में आ गया, और इस झटके से H आसानी से टूट गया। क्यों आसानी से? क्योंकि वही X यहां लगा, बट वो X यहां से जाके अब 2 भाग में टूट के x/2 एंड x/2 2 आर्म में बट गया, x/2 एंड x/2। जंक्शन रूल, LHS RHS, x/2 x/2। अब X का जो फोर्स था, यहाँ पे X था तो यहाँ सिर्फ X आया था, मतलब टोटल। तो जो झटका मैंने दिया उसी झटके से खींचा और उसी झटके से तेजी से निकल गया, तो ये फास्ट निकलेगा। ये झटका अब 2 भाग में कम हो चुका है। सपोज मैंने X का दिया तो 2 भाग में बट के x/2, और वही झटका जो मैंने X दिया था यहाँ 3 आर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 3 जगह x/3 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 हो चुका है। दैट्स मीन्स टू से अब ये जो पुलिंग पावर इसकी अपनी हाइड्रोजन को रिलीज कराने की वो घट रही है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। बात को समझिएगा, यहाँ पे जितना जोर से LHS ने खींचा वो पूरा फोर्स इस आर्म में आ गया, और बाय वर्च्यू ऑफ दैट ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसलिए ये बहुत आसानी से निकलेगा, तो ये बहुत अच्छा एसिड होगा। इसका इज इससे कम हो जाएगा, बिकॉज द सेम फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 2 आर्म्स, सो उससे कम एसिड अच्छा होगा। मींस इसके रेफरेंस में थोड़ा कम एसिड होगा, बट इसमें तो 3 आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है जो फोर्स था, तो ये धीरे 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 टूटेगा, तो लीस्ट एसिडिक होगा। सो सारा चीज डिपेंड कर रहा था कि जो O के साथ H है वो H कितने ईज ऑफ रिलीज है, कितनी आसानी से रिलीज, डायरेक्टली पुलिंग, इजिली रिलीज। O पुलिंग 2 भाग में बट गया, थोड़ा कंपैरेटिवली मॉडरेटली रिलीज। वही पावर 3 भाग में 3 आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो और स्लो रिलीज।
जितना एक स्लो रिलीज उतना बुरा एसिड, जितना फास्ट रिलीज उतना अच्छा एसिड। सो दिस इज द वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। अगर आपने समझा होगा तो दिस इज द एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट रूल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर, और इन फैक्ट इट हाउ वी आर गोइंग टू गिव द रीजन -I के डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स को। -I कितने आर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ गए होंगे तो बहुत ही मजा आया होगा। विद दिस वी विल फिनिश द टुडेज लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आई थिंक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बस आप वीडियो को रिव्यू कीजिए, कंटिन्यूअस इनऑर्गेनिक की पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज इनऑर्गेनिक को कहीं और से पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। मैंने कॉन्सेप्ट को काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, तो वीडियो का एडवांटेज लीजिए और जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।